तो ये वर्ल्ड मैप का फर्स्ट वीडियो है। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी तनवीर अशरफ। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसको आप देख सकते हैं। हम 7 कॉन्टिनेंट्स को इस तरीके से डिमार्केट करने जा रहे हैं। देखिएगा, ये कैस्पियन सी है और ये जॉर्जिया से ऐसे होते हुए टर्की का थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा यूरोप में, और ये सिनाई पेनिनसुला जो है इसमें रह जाएगा एशिया में। इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये एशिया हो गया आपका। ये आपको दिख रहा है, ये एशिया है, ठीक। और इसके बाद जो है अफ्रीका, ये देखिए, ये वाला, ये जो है ये अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है। और ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट बता रहे हैं आपको, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, ठीक। तब देख लीजिए, एशिया मार्क पहले किए, फिर अफ्रीका किए, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अब अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका जो ये नीचे वाला जो है ग्लोब में देखिएगा, जो वाइट कलर का होता है, इससे नीचे है यहाँ, क्योंकि मैप है इससे नीचे नहीं शो हो पा रहा है। ग्लोब में देखिएगा वाइट कलर का है, वो पूरा जो नीचे वाला जो पूरा जो लैंड मास यहाँ से पूरा लैंड मास है, वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बाद ये देखिए, ये यूरोप, देखिए ये वाला जो है पूरा जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो है ये यूरोप है, एकदम एशिया से सटा हुआ। ये एशिया और यूरोप के बीच में, इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे जो है यूरल माउंटेन्स हैं, ठीक है। वो माउंटेन्स जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है यहाँ पे, ठीक। और ये जो है, ये इधर वाला जो है एशिया हो गया। रूस जो है देखिए दोनों में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है, और ये यूरोप है। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। एक लास्ट बचा है, ये ओशेनिया। ये पूरा जो देख रहे हैं आप, ये ओशेनिया है, ओशेनिया, ये इस तरीके से, ये ओशेनिया, ठीक। इसी में ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, इसमें माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया, सारा चीज़ यहीं पे है। तो ये जो है आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा जो है फर्स्ट एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर आपका हो गया ओशेनिया। ये 7 इस तरीके से याद होने चाहिए। डिमार्केशन भी ऐसे ही होना चाहिए और याद भी ऐसे ही होना चाहिए। एक बार ये आपको कॉन्टिनेंट्स याद हो जाएं, वो भी एरिया वाइज। यहाँ पे जो हम नंबरिंग किए हैं वो एरिया वाइज है। एक बार एरिया वाइज आपको याद हो जाए तो फिर कंट्रीज़ उसके अंदर जो है याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, अब हम इसी सब कॉन्टिनेंट्स को 1 बाय 1 करके समझ रहे हैं। अभी कॉन्टिनेंट्स आप समझ गए, एक 5 ओशंस भी हैं, उसको भी जान लीजिए। देखिए, ये जो है ये जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये जो एशिया के जो है ना, ये जो ईस्ट एशिया वाले जो नेशंस हैं, वो उसके बीच में सबसे बड़ा जो ओशन पड़ता है उसे पैसिफिक ओशन बोलते हैं, ये लार्जेस्ट है। उसके बाद ये अमेरिका का इधर वाला कोस्ट, और इधर जो है अफ्रीका और यूरोप वाला मिला करके ये जो पड़ता है, ये सबसे यंगेस्ट है, इसका नाम है अटलांटिक। तो ये हो गया पैसिफिक, ये हो गया अटलांटिक, ठीक। अब ये इंडिया की देखिए, इंडिया, ये इंडिया कहाँ पे? इंडिया ये है, इंडिया, ये इंडियन ओशन है। इंडिया के नीचे वाला ये इंडिया है ना, ये इंडिया देश है, उसके नीचे वाला जो ओशन है वो इंडियन ओशन है। उसके बाद ऊपर वाला जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, आर्कटिक ओशन ना, ये आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट ओशन यही है। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। सबसे यंगेस्ट कौन सा है? तो ये अटलांटिक है। और ये नीचे वाला जो है वो साउथ ओशन कहलाता है, ठीक है। तो आप अगर गिनेंगे तो कितने हो गए? एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक,
साउथ ओशन, ये 5 ओशंस, ठीक। और उसके बाद ये देखिए कॉन्टिनेंट जो है साइज़ वाइज, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ओशेनिया, इस क्रम में आपको याद रहना चाहिए। और ये जो हम वहाँ डिमार्केट किए थे किसको, कॉन्टिनेंट को, यहाँ पे अच्छे से और डिमार्केशन यहाँ पे है। ये आपका जो ये जो कौन सा, यहाँ गलती से ये इस वाले को, यहाँ पे इस वाले को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसी का, ये वाला कलर होना चाहिए, ऑरेंज कलर होना चाहिए, नहीं दिया है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर होना चाहिए इस तरीके से पूरा। ये जो है आपका क्या हो गया, ये एशिया हो गया। एकदम अलग अलग कलर से अलग अलग, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, ओशेनिया हो गया, ठीक। अब एक एक कॉन्टिनेंट को देखिए। ये एशिया में, फिर एशिया को अच्छे से दिखाया है यहाँ पे, देख रहे हैं, ये एशिया का पूरा वाला पार्ट ये एशिया है, ठीक है। यहाँ से एशिया, ये है ना, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला से इधर वाला पार्ट, और इधर जो है ये कैस्पियन सी से इधर, कॉकस माउंटेन से इधर वाला, और ये जो है यूराल माउंटेन से इधर वाला, पूरा इस तरीके से। अभी यूरोप देखिए, यूरोप ये वाला है, यूराल माउंटेन के इधर, और ये यूरोप में, ये पूरा यूरोप, ठीक। अफ्रीका भी ये हो गया, नॉर्थ अमेरिका ये हो गया, साउथ अमेरिका, इसको अलग अलग करके अलग अलग कॉन्टिनेंट का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा। ओशेनिया का ये हो गया, अंटार्कटिका का ये हो गया। मतलब जो हमने आपको वहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाए, वो अलग अलग एक एक कॉन्टिनेंट करके अलग अलग आप मिल सकता है आपको, एक एक वीडियो एक एक कॉन्टिनेंट पे। हम क्या करने जा रहे हैं कि जो एशिया के जो मेन जो कंट्रीज़ है ना, उसको देखिए यहाँ पे, सॉरी इसमें जो है इंडिया के मैप को गलत दिखाया गया है, इतना नहीं है, ये हम सही किए दे रहे हैं इंडिया के मैप को। ये मैप होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, टोटल कंप्लीट मैप होना चाहिए। अब देखिए इसमें एशिया के कंट्रीज़ को गिनवाते हैं आपको। ये रशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया, देखिए ये सेंट्रल एशिया इसी को बोलते हैं। 5 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, कज़किस्तान है, देखिए, अरे रशिया ऊपर हो गया, सेंट्रल एशिया ये हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया, कज़किस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, ये 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक। और उसके बाद उसके नीचे ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, और फिर इधर इंडिया आ गया। इंडिया के इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, ऊपर इसका इंडिया के इधर भूटान है, ये नेपाल है, इधर चाइना है, चाइना के ऊपर जो है मंगोलिया है, ठीक। और उसके बाद जो है म्यांमार के इधर कौन से हैं, ये जो है ये वियतनाम है, ये लाओस है, ये कंबोडिया है, ये थाईलैंड है, और ये मलेशिया है। और मलेशिया के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है सिंगापुर। मलेशिया के ये सब, ये जो दिख रहा है ये मलेशिया है। थाईलैंड यहाँ तक आ गया है, ये थाईलैंड, ठीक। और ये वाले जो हरे हरे कलर के दिख रहे हैं, ये सब यहाँ तक इंडोनेशिया है, ठीक। और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये ब्रूनी एक देश है यहाँ पे, ठीक। ये फिलीपींस है, ये ताइवान है, ये जापान है, इधर ये वाला जो है साउथ कोरिया है, ऊपर वाला ये जो है नॉर्थ कोरिया है, ठीक। ये एशिया के मेन कंट्रीज़ हो गए, ठीक है। अब एशिया में यहाँ मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, ये भी ईरान, ठीक है। इंडिया से इधर आएंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इज़राइल है, ये इज़राइल है। इज़राइल से इधर एक छोटा सा देश है जो लेबनान कहलाता है, लेबनान है। उसके बाद ये सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया के इधर आएंगे आप तो ये है इतना छोटा सा यूएई है। यूएई का यहाँ ये वाला शहर है यूएई का, जहाँ पे हम ये भी दिखा रहे हैं, ये दुबई कहलाता है, एकदम समुद्र के किनारे है, और ये पूरा यूएई है, ठीक है। और ये आपका कौन सा एक देश है, कतर,
और ये है आपका बहरीन, और ये है कुवैत, ठीक। और ये ओमान है, ये यमन है, ठीक। और उसके बाद जो है एशिया, ये टर्की इधर हो जाएगा, और कुछ एक यहाँ पे है अज़रबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। तो ये आपका एशिया कंप्लीट हो गया। अब अगर यहीं पे आपको अब दिख, ये वाला जो ये कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये यहाँ तक अफ्रीका है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, बहुत सारे देश हैं इसमें। साउथ अफ्रीका सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ से देखिएगा तो एक सबसे बड़ी नदी यहीं पे बहती है, यहाँ से दुनिया का सबसे लंबा नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर, NILE, नाइल रिवर, यहाँ से इस तरीके से बहती है। बहुत सारे इसमें देश हैं, मोरक्को है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है ना, अंगोला है, नमीबिया है। जो कुछ इम्पोर्टेंट देश ये सोमालिया है ना, गरीब देशों में आते हैं, केनिया है, तंजानिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, ठीक। ये बहुत सारे देश हैं इसमें। और उसके बाद जो है इसमें आ जाते हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में देखिएगा तो ये कनाडा हो गया पूरा, ठीक है। और ये USA का ये थोड़ा पार्ट यहाँ पे, और पूरा USA यहाँ पे। इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका है, इसमें कई देशें हैं। उसके बाद फिर ये नॉर्थ अमेरिका में अगर साउथ अमेरिका में देखिएगा तो नीचे से तो ये अर्जेंटीना है, ये चिली है, ये पेरू है, ये बोलिविया है, ये पैराग्वे है, ये उरुग्वे है, ये ब्राज़ील है, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है। इस तरीके से जो है कंट्रीज़ ऐसे करके 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे जो कौन सा जो हम देखते हैं अंटार्कटिका, ये इनहेबिटेबल है, मतलब यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च पर्पस से जाया जाता है। इसीलिए अब देखिए ये वाला जो ये जो है ना, ये क्या है, यूरोप है, यहाँ पे मिला के यूरोप है। ये यूरोप में कुछ कंट्रीज़ देखिए, ये स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, ये पूरा UK है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इतने को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन होता है। ये लंदन है यहाँ पे आपका, ये लंदन, ठीक। ये फ्रांस है, जर्मनी है, ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, ठीक है। ये डेनमार्क है, इसी के अंदर में ये डेनमार्क जो है, इसी के अंडर में ये ग्रीनलैंड है, ठीक। उसके बाद बहुत सारे इसमें देश हैं, ठीक है। ये इटली हो गया ना, ये ग्रीस हो गया, यूक्रेन, अभी जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। ये 3 कंट्री तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये वाला कंट्री ना एक कारण से न्यूज़ में है, स्वीडन, ठीक। और ये यूरोप हो गया। तो यूरोप के बाद बचा कौन सा आपका, ओशेनिया। ओशेनिया में देखिए यहाँ से ये जो कंट्री देख रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी, तो ये यहाँ से ये न्यू गिनी आइलैंड कहलाता है। ये इसका पार्टीशन हुआ है, ये वाला पार्ट जो है एशिया में आता है, और ये वाला पार्ट जो है ओशेनिया में आता है। तो ये सबसे बड़ा अगर देश देखिएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बहुत छोटे आइलैंड्स हैं, सोलोमन आइलैंड यहीं पे पड़ता है। और ये न्यूज़ीलैंड है, जो कि बहुत ही खुशहाल देश माना जाता है, न्यूज़ीलैंड ये है। ऐसा माना जाता है कि एट्थ जो कॉन्टिनेंट हैं वो यहीं पे डूबा हुआ है, इस तरीके से समंदर के नीचे। तो अगर चीज़ मतलब ये न्यूजीलैंड सिर्फ थोड़ा सा उभड़ा हुआ है, बाकी बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट यहाँ पे डूब गया है। उसका नाम जो है साइंटिस्ट ने ज़ीलैंडिया रखा है, ज़ीलैंडिया। तो ये कुछ देश हो गए। उसमें जो है इसमें दिख ही रहा है आपको, ये पैसिफिक ओशन, इधर पार्ट भी पैसिफिक ओशन है इसका, ये दोनों, ये अटलांटिक ओशन हो गया, और ये इंडियन ओशन हो गया, ये आर्कटिक ओशन हो गया, या साउथ ओशन हो गया, सदर्न ओशन हो गया। तो ये इस तरीके से 5 ओशंस भी हो गए और 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब अलग अलग कॉन्टिनेंट का अब देखिए, ये जो अभी कंट्रीज़ बताए वो कंट्रीज़ रफ में याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा ना, इसमें जो कंट्रीज़ इसमें बताए, क्योंकि एक फिर कॉन्टिनेंट पे कौन सा इम्पोर्टेंट क्या है नहीं है, वो एक वीडियो होगा एक कॉन्टिनेंट पे, तभी अच्छे से समझ में आएगा।